नमस्कार दोस्तों, आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे होंगे या कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम अभी देने वाले होंगे, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का इतिहास के बारे में आपको बताने वाले हैं। बिहार का इतिहास ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है? इसमें अगर प्यार ज़्यादा जताते हैं तो आपके लिए पार्ट दूसरा भी आपके लिए बनाएँगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा-सा लंबा वीडियो जाएगा क्योंकि इसमें बिहार का इतिहास से जितना भी क्वेश्चन है अधिकतर इसमें हम मेकअप कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, आपको बिहार के इतिहास से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? फिर है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, युक्ति योजना। युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 23 अप्रैल 2011 को। 23 अप्रैल 2011 को युक्ति योजना की प्रारंभ की गई थी, ठीक है? युक्ति योजना किस राज्य में है? ये बिहार राज्य में है। सॉरी, युक्ति योजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो बिहार राज्य ने प्रारंभ किया है, ठीक है? तो आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है कि 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिला? ये हो गया अंतरजी खेरा। अंतरजी खेरा ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ अंतरजी खेरा में ये लोहा मिलने का प्रमाण मिला है, ठीक है? फिर है 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। देखिए 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड, ठीक है, बिहार में कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था। अगला है, ये 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो ये जौनपुर था। समझ गए? ये क्या है? आपको ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है? ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो ये जौनपुर था, ठीक है? फिर आते हैं अगला क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए पटना में किस स्थान चुना गया है? तो ये नंखार क्या है? नखास पिंड, ठीक है? ये जगह का नाम है नखास पिंड। यहाँ पे शुरू किया गया था। ये शुरू हुआ मतलब नमक कानून भंग करने के लिए ये नखार सिंह की पटना में जगह है, वहाँ चुना गया था, वहाँ से प्लानिंग किया गया था, ठीक है? याद आते हैं अगला क्वेश्चन है, 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोने के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? तो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है? फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। दोस्तों ये लंबा वीडियो जाने वाला है, तो हम आपको एक का क्वेश्चन करके बता रहे हैं, ठीक है? तो आप अंतिम तक देखिए, आप एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम आए तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप इसको अगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कितनों बार देखिए वीडियो को, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। फिर है 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, ठीक है? फिर 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो ये वहाबी आंदोलन का केंद्र था। कौन सा आंदोलन? वहाबी आंदोलन। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हरा दिया था, ठीक है? 1855 ईस्वी में संथालों ने कौन अंग्रेज को हराया था? तो मेजर बारो को हरा दिया था, ठीक है? अंग्रेज कमांडर थे मेजर बारो, जिनको हरा दिया था। कौन हराया था? तो संथालों ने हराए थे,
ठीक है, देखिए 1855 में है। चलिए फिर है अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ये कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद किसने किया? तो ये अमर सिंह ने किया था। जब 1857 क्रांति के विरुद्ध जब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बिहार में कुंवर सिंह, तो इनके मृत्यु के बाद नेतृत्व कौन करते थे? तो ये अमर सिंह करते थे। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन है 1857 में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? ये दरभंगा, डुमराव और हथुआ। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी 9 मई 1858 ईस्वी को। ठीक है, ये वीर कुंवर सिंह जो थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 9 मई 1858 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, ये कुंवर सिंह थे तो 1857 क्रांति के बिहार के नेतृत्व कर रहे थे बिहार की तरफ से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? तो ये कुंवर सिंह ने किए थे। ठीक है, देखिए बिहार 1857 जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार की ओर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन है 1899 से 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? ये बिरसा मुंडा थे। मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये बिरसा मुंडा थे। ये मुंडा आंदोलन कब हुआ था? तो 99 से 1900 हुआ था, 1899 1900 में। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप इसको स्पीड मोड में करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन है 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो ये खुदकट्टी भूमि व्यवस्था पर। फिर अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? तो ये राजकुमार शुक्ला और ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, ये ब्रज किशोर थे। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की? तो ये बिहार विद्यापीठ। ठीक है, बिहार विद्यापीठ कॉलेज की स्थापना किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी जी ने किए थे। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पटना में बिहार विद्यापीठ कॉलेज की स्थापना किए थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये गया में किया गया था। अगर आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे होंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। बिहार का इतिहास का है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों आप अंत तक देखिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी? भारतीय कांग्रेस समाज पार्टी। ठीक है,
चलिए आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटों की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए, विधान परिषद में 30 सीट और विधानसभा में 152 सीट। ये कब की गई थी? 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1935 अधिनियम के द्वारा बिहार में विधान परिषद की सीट 30 और विधानसभा की 152। ठीक है, 152। फिर अगला क्वेश्चन है 1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। ये रामगढ़ झारखंड में। ठीक है, फिर है 1946 ईस्वी में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण जी थे। ठीक है, ये मुख्यमंत्री पर कब नियुक्त हुए थे? तो 1946 ईस्वी को। ठीक है, आ जाता है अगला क्वेश्चन है 20 जुलाई 1937 ईस्वी को बिहार विधानसभा अध्यक्ष किन्हें चुना गया था। बिहार पर विधानसभा के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था। तो ये प्रोफेसर अब्दुल बारी को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है देखिए 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन था। ये गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज तो 18.33% था। फिर है अगला क्वेश्चन है देखिए 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो मधेपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला हो गया तो मधेपुरा, ये 30.65%। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला हो गया तो ये समस्तीपुर। ठीक है, फिर है बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो 11.30%, 11.30% है। 2011 जनगणना से भी क्वेश्चन लगातार आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर है देखिए 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो उस समय था कितना है 10 करोड़ 40,40,99,452। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ये कुल जनसंख्या 10,40,99,452 लोग। ठीक है, फिर आ जाते हैं देखिए 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो 8.58% है। ठीक है, 8.58% है। ये भारत की कुल जनसंख्या में ये बिहार की जनसंख्या इतना 8.58% है। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है देखिए 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की 10 की वृद्धि दर कितनी परसेंट रही। तो ये 25.07%। ठीक है, 25.07% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर तो ये 61.82% है। ठीक है, फिर चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात की दर ये 935। ठीक है, फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 6 वर्ष से कम उनके बच्चों की संख्या कितने परसेंट है। तो 17.90%। ठीक है,
फिर है अगला क्वेश्चन है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने % जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो 88.70%। 88.70%। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर है 51.80%। आता अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। फिर है 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, तो ये शिवहर हो गया। कौन सा जिला है? शिवहर है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिलाओं साक्षरता दर हो गया, ये पुरुष हो गए, पुरुष कितना है? 73.39%। ठीक है, तथा महिला हो गया 53.33%। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर, तो पुरुष का है साक्षरता दर कितना? 73.39% और महिला का 53.33%। चलिए फिर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2015-2016 में राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची बागान है? तो ये हो गया 32,000 हेक्टेयर में लीची का बागान है। फिर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए 27 नवंबर 1940 ईस्वी को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? ये श्री कृष्ण सिंह बने। श्री कृष्ण सिंह बने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त कर दिया? ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त कर दिया था। ये कौन थे? चंद्रगुप्त है। ये कब के थे, कब हराए थे घनानंद को? तो 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में। फिर है देखिए 350वां प्रकाश गुरु पर्व गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव का आयोजन बिहार में कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया था 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर है 4 जनवरी 1915 ईस्वी को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था? तो ये चंपारण में अंधेरा। चंपारण में अंधेरा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय बिहार के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं? ये सुभद्र जो थे, उन्होंने जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के कुछ देर के लिए रुक जाते, इस सुभद्र जो थे, सुभद्र ने कहा कि गौतम बुद्ध को जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हो गया था तो उसने कहा था कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं। आज हम लोग मुक्त हो गए थे, कौन कहा था? सुभद्र ने कहा था। कब कहा था? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गए थे तब। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? ये 483 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को। 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये समेत पर्वत पर। समेत पर्वत पर ये पार्श्वनाथ थे जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 83 दिन की तपस्या किए थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। फिर अगला है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
किस विभाग के मंत्री थे? तो ये खाद्य एवं कृषि के। ठीक है, खाद्य एवं कृषि। अगला है, अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर कर मगध का शासन बना? तो ये 493 ईसा पूर्व। 493 ईसा पूर्व अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर मगध का शासक बना। ठीक है, मगध का शासक अजातशत्रु ने कब मगध की गद्दी पर बैठा? तो 493 ईसा पूर्व। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आप इसको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने परीक्षा से पूर्व ही पटना कॉलेज को छोड़ दिया? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण थे जो जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तब परीक्षा के पूर्व ही कॉलेज छोड़ दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आ जाते हैं। अगला है, आर्थिक नियोजन विषय संविधान किस सूची में है? संविधान किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। संविधान किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। अगला है, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1203 ईस्वी में किया था। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्तित्व की रचना किसने की? तो ये हरिसेन ने किया है। फिर देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ठीक है, ये विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। कब की थी? ये 6ठी ईसा पूर्व के बाद पूछ रहा है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार स्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? ये 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, फिर अगला है, एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया है? ये 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। फिर है, एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है? एक पीरा चौर एक किशनपुर में अवस्थित है। एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में है। ठीक है, कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र भागलपुर में है। भागलपुर बिहार राज्य में है। ठीक है, तो बिहार राज्य पूछा जाएगा, कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य में किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ये जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये कार्तिक पूर्णिमा से 1 माह तक सोनपुर में लगता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है, 1 माह तक रहता है, तो ये सोनपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है? ये कांवर झील जो बेगूसराय में है। एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील। ठीक है, सबसे बड़ी गोखुर झील ये कांवर झील जो बेगूसराय में है। फिर है, कटैया जो सुपैल जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? ये कोसी नदी। ठीक है, ये कटैया जल विद्युत केंद्र
ये किस नदी परियोजना का अंग है? तो ये कोसी नदी का। ठीक है, आ जाते हैं अगला है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरीश सिंह। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान आने वाला पहले बिहारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले पहले बिहारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कॉलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कॉलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कॉलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ये पटना में हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, काशी को लेकर अजातशत्रु किस कौशल महाजनपद के शासक के साथ युद्ध हुआ था? ये प्रसेनजीत जीत के साथ युद्ध हुआ था अजातशत्रु के साथ। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम, यह 1885। फिर अगला है, किस खनिज संसाधन के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार पाइराइट्स है? पाइराइट्स है। ठीक है, अगला है, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार आता है कि विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, अगला है, किस दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये 1991 से 2000 के बीच में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा थी। ये 28.62% था। ठीक है, अगला है, किस नेता ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी? इस स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। जो जगदीशपुर पड़ता है ये भोजपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ये तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य का जो बुक था अर्थशास्त्र, ठीक है, उसमें उच्च स्तर अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ये तीर्थ कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ये भी आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक तो कौटिल्य। ठीक है, कौन सा नाट्य जट जटिन के साथ प्रस्तुत करता है? तो ये भंखुली बांका। ठीक है, भंखुली बांका। कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है? पुनपुन नदी। गंगा में दक्षिण से कौन नदी मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है देश में, तो ये 13वां है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भागीरथ मांझी ने किया था। खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये रोहतास में पाई जाती है। किससे पाई जाती है? रोहतास में पाई जाती है। खादर जलोर, ठीक है, जलोर मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन में। खादर यानी कि जलोर मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन में पाई जाती है कमी, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, फिर है, खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगला है, खोट जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? ये भोजपुर में निवास करती है। ठीक है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस कृषि पद्धति से जुड़ा है? तो ये तीन कठिया कृषि पद्धति से जुड़ा हुआ है।
गांधी जी ने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये असहयोग आंदोलन। ठीक है। फिर है घोंघा झील कहाँ स्थित है? ये मनिहारी कटिहार में स्थित है। घोंघा झील कहाँ है? तो मनिहारी कटिहार में है। ठीक है। चंद्रभारी सत्याग्रह दरभंगा के किस स्थान पर हुई थी? मतलब कि स्थापना कब हुई थी? सॉरी, ये चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1957 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप कम से कम एक तो लाइक कर सकते हैं। चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। छंदोदय 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये वीरेश्वर ठाकुर ने की है। छंदोगे 10 पद्धति पुस्तक नामक लेखक कौन है? तो ये वीरेश्वर ठाकुर। अगला है जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये 15 वर्ष होती है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए जैसे आज दोस्तों आप ये समझिए, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होना चाहिए 15 वर्ष। ठीक है, जो बौद्ध ग्रहण कर सकता है। उसके बाद है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे? तो ये पार्श्वनाथ के थे। ठीक है, यानी कि जो महावीर के पिता थे, महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे? तो ये पार्श्वनाथ के थे। तो देखिए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपको बहुत समझ आता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। ठीक है, महावीर थे। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिला? ये औरंगाबाद को। ठीक है। तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 14-18 मार्च 2015 ईस्वी को कहाँ आयोजित किया गया था? तो जापान के सेंडई शहर में किया गया था। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो ये देवपाल बना। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो ये देवपाल बना। फिर धर्मपाल ने किसको कनौज का शासक नियुक्त किया था? तो ये चक्रा युद्ध को क्या था। अगला क्वेश्चन है धर्माल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया? तो ये केशव। ठीक है, तो बोधगया में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो केशव ने करवाया था। ठीक है, ये धीमन और उसके पुत्र बिठपाल किन पाल शासकों के समकालीन थे? ये धर्मपाल और देवपाल के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। सीताराम आश्रम की स्थापना कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है पटना स्थित पत्थर का मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये सांगी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। पत्थर का मस्जिद को दूसरा नाम क्या है? ये सांगी मस्जिद है। पत्थर का मस्जिद कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। ठीक है। उसके बाद पाल युगीन कलाकार धीमन और उनके पुत्र बिठपाल कहाँ निवास करते थे? ये नालंदा में रहते थे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पूर्व मध्य रेल
वे क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुई थी। पूर्व मध्य रेल क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी। ठीक है। प्रख्यात कवि विद्यापीठ कहाँ के निवासी थे? तो ये बेनीपट्टी मधुबनी के थे। विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो विद्यापति ये बेनीपट्टी के निवासी थे, जो मधुबनी में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था, ये कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। ठीक है। प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ है? प्रभावती महिला पुस्तकालय ये पटना में है। ठीक है, ये पटना में है। अगला है, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? ये पटना संग्रहालय से है। ठीक है। अगला है, प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च का निर्माण कब हुआ था? 1751 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल से बिहार को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, फिर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य कब बने? तो ये 1920 ईस्वी को बने। इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, डायरेक्ट लिखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा को लेजिस्लेटिव असेंबली कब सदस्य बने थे? तो ये 1920 ईस्वी को। ठीक है। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की और कब की? तो बख्तियार खिलजी की हत्या किए थे अलीमर्दान ने और अलीमदार खिलजी ने। ठीक है, अलीमर्दान खिलजी ने किए थे। ये किए थे 1206 ईस्वी में। उसके बाद बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये गाजी इख्तियार के नाम से जाना जाता है। गाजी इख्तियार के नाम से। बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था? 1203 ईस्वी में। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी लखनऊ में। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर अपनी राजधानी लखनऊ में बनाया था। अगला है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य से कोयला प्राप्त होता है? तो ये झारखंड से प्राप्त होता है। क्या है? बरौनी ताप विद्युत केंद्र किस राज्य से कोयला प्राप्त करता है? तो ये झारखंड से। बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? ये 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, बरौनी तेल शोधक कारखाना का। ठीक है। अगला है, बरौनी तेल शोधक कारखानों की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। बरौनी तेल के शोधक जो कारखाना है, किसकी सहायता से स्थापना इसकी हुई थी? सोवियत संघ एवं रोमानिया की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। बरौनी तेल शोधक कारखाना को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? नरकटिया जोड़ा गया है, जो कि असम में। ठीक है। बसार से किसकी मुहर प्राप्त होती है? तो महादेवी ध्रुव स्वामिनी। अगला कुछ है, बसार से प्राप्त मुहर में ध्रुव स्वामिनी को किस शासक की पत्नी बताया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी किसकी पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, बहारिस्तानो गैवी किसकी रचना है? ये मिर्जा नाथन की। अगला क्वेश्चन है, बांका जिले के बौसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है। तो ये
आदित्य सेन। ठीक है, आपको देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको उतना ज़्यादा इतना जैसे आपको अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसको आप, इतना लंबा क्वेश्चन है तो इसको आप शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ। देखिए जिसमें तालाब खुदवाना, विष्णु प्रतिमा का स्थापित करवाने का वर्णन है। तो ये आदित्य सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। ठीक है, तो पटना में जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जब हुआ था, अध्यक्षता कौन किए थे। तो ये रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। ठीक है, अगला है, बांकीपुर जो कि पटना में ही है, पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये थे मौलाना मजरूल हक। बाबा बृहस्पतिनाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये बक्सर में। बाबा बृहस्पतिनाथ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये बक्सर में किया जाता है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाला नदी समूह का क्या नाम है। तो ये करुणासा, गंडक और घाघरा। ठीक है, फिर से इसको पढ़ लीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी। तो ये करुणासा, गंडक और घाघरा नदी है। अगला है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है। तो ये जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग से प्रसिद्ध है। तो ये मुंगेर से है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है। तो द बिहार हेराल्ड। बिहार के प्रथम अंग्रेजी समाचार कौन है। तो द बिहार हेराल्ड। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है। तो ये उर्दू है। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी। बिहार की प्रथम चीनी मिल 1904 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ये मरहौरा में की गई थी। कहाँ, मरहौरा में। बिहार की पहली चीनी मिल मरहौरा में स्थापित की गई थी 1904 ईस्वी में। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये राबड़ी देवी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था। तो ये मेगास्थनीज था। ठीक है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री मेगास्थनीज। बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो ये गंडक नदी परियोजना है। गंडक परियोजना, ठीक है, जो गंडक नदी पर है। बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना तो ये गंडक परियोजना। अगला है, बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है। तो ये बेगूसराय। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट का जिला किसे माना जाता है। तो ये बेगूसराय को माना जाता है। फिर है, बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है। ये गया में। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में। बोध गया किस जिला में है। तो ये गया में है। ठीक है, ये कहाँ है, गया में है। बिहार में किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है। तो ये गया में पाया जाता है। तो दोस्तों ये था बिहार के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 भी लाएंगे आपके लिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कमेंट करके बताइए, जाकि अगर कुछ भी वीडियो में त्रुटि होता है तो हम अगले वीडियो में कुछ सुधार करेंगे। तो कुछ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि हमें लाइक करते तो आप लाइक करते तो हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले बिहार का जो इतिहास है पार्ट 2, उसमें फिर मिलते हैं।